Hello, dear students. This is Professor Mukta Chandani. Today, we will learn and make understand about the 7 C's of communication. 7 C's of communication is very effective communication, and all these are very important for your business communication, industry communication, and whenever you are working anywhere, all 7 C's of communications are very important. So let's start the communication, 7 C's of communication. 7 C's of communication. There are 7 C's of effective communications which are applicable to both written as well as oral communication. These are as follows. In all aspects of life, all the 7 C communications are very necessary. पूरी लाइफ में जहां पर भी हमें जरूरत पड़ती है, किसी इंडस्ट्री में, किसी कंपनी में, किसी जॉब में, whatever the work, all 7 C's हमारी लाइफ के वेरी इंपॉर्टेंट 7 C's हैं और वो हमारी लाइफ के लिए बहुत जरूरी है. मैं आपको वन बाय वन सारी चीजें बताऊंगी. All these are completeness, consideration, correctness, clarity, conciseness, concreteness, and courtesy. All these things are very necessary for the conceptual, continual adaptability and learning skills. All these are very important for your learning skills. अगर आप कहीं पर भी किसी भी जगह पे जॉब कर रहे हैं, कहीं पर आप इंडस्ट्री में लीडर हैं या एग्जीक्यूटिव्स हैं, व्हाटएवर, तो आपको कहीं पर भी जाना है तो ये 7 C's आपको, अगर आप कभी कोई लेटर भी लिख रहे हैं तब भी आपको ये 7 C's की आवश्यकता होगी. तो ये वन बाय वन हम पढ़ेंगे. सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंप्लीटनेस. सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंप्लीटनेस. 7 C's of communication. The skills of communications are the skills of communication, the 7 skills of industry life. जब हम किसी इंडस्ट्री की लाइफ में होते हैं या इंडस्ट्री में कहीं काम करते होते हैं तो हमें 7 C's of skills of communication की आवश्यकता होती है, जो कि हमें टेक्निकल स्किल्स भी सिखाती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स सिखाती है, टीम वर्क सिखाती है, हार्ड वर्किंग, एडॉप्टेबिलिटी और हमारे अच्छे एटीट्यूड के लिए. ऑल 7 C's of communications are very necessary. तो पहला वाला है completeness. A complete communication has the following features. A complete communication has the following feature. It leaves the question in mind of the receiver. जब हम किसी के साथ complete communication करते हैं तो ये हमारे डिसीजन मेकिंग में भी हमें हेल्प करता है और साथ में हमारे ऑडियंस को जब हम कोई प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं तब भी हमें ये कंप्लीटनेस वाला 7 C's का जो वन ऑफ द कंप्लीटनेस है. कोई भी मैसेज देना है, किसी से मैसेज रिसीव करना है, कुछ पढ़ना है, कुछ लिखना है, कुछ भी चीजों के लिए, हर चीज के लिए एक कंप्लीट कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी होता है. और कंप्लीट कम्युनिकेशन के लिए कम्युनिकेशन मस्ट बी कंप्लीट. इट शुड कन्वे ऑल फैक्ट्स रिक्वायर्ड बाय द ऑडियंस. जब आप किसी को कंप्लीट कम्युनिकेशन देते हैं, कंप्लीट कम्युनिकेशन करते हैं तो ये ऑडियंस के लिए भी बहुत अच्छा फैक्ट्स रहता है कि कोई भी पर्सन यहाँ पर कोई प्रेजेंटेशन देने आया है या आई है तो वो हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रहे हैं. तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमारे ऑर्गेनाइजेशन के रेपुटेशन के लिए भी बहुत जरूरी होता है. और कंप्लीट कम्युनिकेशन ऑलवेज गिव्स एडिशनल इंफॉर्मेशन. अगर आप किसी को इनकम्प्लीट कम्युनिकेशन देंगे, इनकम्प्लीट मैसेज देंगे तो उसको जो इंफॉर्मेशन मिलेगी वो इनकम्प्लीट मिलेगी. तो आप कहीं पर भी कोई अगर कंप्लीट इंफॉर्मेशन देते हैं तो ये आपकी क्वालिटी में एक एडिशनल कम्युनिकेशन के रूप में सामने आएगा. तो कभी भी आप किसी के साथ कम्युनिकेट करें तो कंप्लीट कम्युनिकेशन पे ही बेस्ड मैसेज भेजें. उसके बाद दूसरा है कंसीडरेशन. कंसीडरेशन, जब भी हम किसी के साथ कम्युनिकेशन करते हैं तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन मस्ट टेक द ऑडियंस इनटू कंसीडरेशन. कभी हम किसी के साथ अगर कम्युनिकेशन करते हैं तो हमारा कम्युनिकेशन जो होता है इतना अच्छा होना चाहिए कि सामने वाला एकदम आपसे
इम्प्रेस हो जाए और वो कोई भी चीज के लिए कंसिडर कर ले। जैसे आपको आपका जो माइंड सेट है, आपका जो बैकग्राउंड है, वो सारी चीजें आपको कंसिडर करने में काम आती है। तो ये कंप्लीट कंसिडरेशन जो होता है वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए बेस्ट होता है, जो कि ऑडियंस के लिए भी, आपके प्रेजेंटेशन के लिए, आपके इंडस्ट्री बैकग्राउंड के लिए, माइंडसेट के लिए ये कंसिडरेशन वाला जो कम्युनिकेशन होता है, दिस इज द बेस्ट। थर्ड है आपका करेक्टनेस। जब आप कोई कम्युनिकेशन किसी के साथ करते हैं तो करेक्ट, कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होना चाहिए। हमेशा चीजों को करेक्ट करके आप कम्युनिकेट करिए। इससे क्या है, आपके मैसेज जो जाएंगे वो सामने वाले ऑडियंस के पास या रीडर्स के पास जाएंगे, वो करेक्ट रूप में जाएंगे और वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल को भी बूस्ट अप करेगा। फोर्थ है आपका कम्युनिकेशन का ये एक्यूरेटनेस ऑफ द फैक्ट रहता है। जब आप कोई किसी को करेक्ट इंफॉर्मेशन देते हैं तो ये एक्यूरेट रहता है और हर चीज के लिए वो परफेक्ट रहता है। और करेक्ट लैंग्वेज के द्वारा जो हम मैसेज देते हैं तो वो मैसेज भी करेक्ट होके सामने वाले को अच्छे इंफॉर्मेशन के साथ मिलता है और वो इजीली अंडरस्टैंड कर लेता है, मतलब समझ जाता है। कोई भी चीज का वो गलत मतलब नहीं निकलता है, क्योंकि आपने हर चीज उसको करेक्टली लिख कर भेजी है, मैसेज के द्वारा भेजी है, तो वो हर चीज को अच्छी तरह से एनकोडिंग करेगा, डिकोडिंग का मैसेज देगा। इस तरह से प्रॉपर कम्युनिकेशन होगा और वो गुड फीडबैक के साथ सामने आएगा। उसके बाद है नेक्स्ट क्लैरिटी। क्लैरिटी जो होता है कम्युनिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो जिस तरह से करेक्टनेस इज इंपॉर्टेंट है, उसी तरह से क्लैरिटी भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई शब्दों को बोल रहे हैं, अगर क्लियर बोलेंगे तो सामने वाला बिल्कुल अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लेगा। क्लियर शब्द जो होते हैं एक अच्छा इमेज देते हैं सामने वाले के माइंड में कि ये कोई भी चीज बोलता है उसकी लैंग्वेज एकदम क्लियर रहती है। तो जब भी आप किसी के साथ कम्युनिकेट करें तो हमेशा क्लैरिटी के साथ करेंगे। उसके बाद फिफ्थ है कंसाइसनेस। कंसाइसनेस जो होता है वो समरी, कम टू द पॉइंट। जब हम किसी के साथ कम्युनिकेट करते हैं तो वो हमेशा ये होना चाहिए कि हम किस तरह से कम टू द पॉइंट, माने हर कोई भी मैसेज को हम ज्यादा लेंथी ना करके शॉर्ट और कंसाइज रूप में सामने वाले को प्रोवाइड करवाएं। इससे हमारे शब्दों का बहुत ज्यादा वैल्यू रहेगा और सामने वाला इजीली अंडरस्टैंड कर पाएगा और सामने वाला जो होता है कभी भी आंसर भी देगा तो वो भी कंसाइजनेस के द्वारा आपको देगा। उसके बाद 6 नंबर पे आएगा कंसाइज मैसेज जो होता है जो मोर अपीलिंग होता है। कभी भी कंसाइज मैसेज देंगे तो वो आपको सामने वाले को कोई भी चीज को एक्सेप्ट करने में देर नहीं लगी, वो इजीली एक्सेप्ट कर लेगा। इजीली अपीलिंग मैसेज को इजीली एक्सेप्ट करके आपको आंसर भी प्रॉपर तरीके से देगा, जो कि नॉन रिपीटेटिव भी होता है। माने कंसाइज मैसेज जो होता है वो नॉन रिपीटेटिव होता है, क्योंकि शॉर्ट और स्वीट में जो आंसर देना और आंसर लेना वो एक नॉन रिपीटेटिव नेचर रहता है। उसके बाद है कॉन्क्रीटनेस, यानी कि कॉन्क्रीटनेस जो होता है वो आपका स्ट्रेंथनिंग द कॉन्फिडेंस। कॉन्क्रीट मैसेज एज फॉलोइंग फीचर, इट इज सपोर्टेड बाय स्पेसिफिक फैक्ट्स एंड फिगर्स। कोई भी कॉन्क्रीट मैसेज अगर आप दे रहे हैं, सपोज आप किसी को प्रेजेंटेशन के रूप में अपना मैसेज दे रहे हैं, तो अगर आप उसको फैक्ट्स और फिगर्स के साथ देंगे, जैसे कोई डायग्राम बना के देंगे या कोई नेमिंग करके कुछ चीजों को देंगे, तो वो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा और वो सामने वाले को बहुत इजीली समझ में आ जाएगा और हर चीज के लिए कोई भी चीज के लिए मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। तो कॉन्क्रीट मैसेज जो होता है वो बेस्ट कम्युनिकेशन के रूप में सामने आता है। उसके बाद कर्टसी, जो कर्टसी वाला जो मैसेज होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कर्टसी यानी कि सपोज आप किसी के साथ बात कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो आपकी कर्टसी जो है वो आपको इजीली, आपको कर्टसी के द्वारा आप उस चीज को इजीली समझा सकते हैं, उसको इजीली एक्सेप्ट करवा सकते हैं और ये पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है किसी भी ऑडियंस के ऊपर। तो आपको कर्टसी जो होता है वो एक कंसिडरेशन के रूप में रिसीवर के माइंड में एक अच्छा इंप्रेशन डालता है और कर्टसीज मैसेज जो होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव और फोकस्ड, ऑडियंस के ऊपर फोकस्ड रहता है, क्योंकि वो
कर्सी वाला है, सामने वाला ये समझेगा कि यस गुड, वो एक अच्छा वेल नेचर वाला है, पर्सन है, और वो इजीली हमें हर चीज को इजीली समझा रहा है, और वो भी उसके मैनर्स में, उसके लैंग्वेज में एक कर्सी है। तो ऑल दिस थिंग्स आर the 7 C's of communication, and always you challenge yourself. Thank you for watching, and always be tuned with this channel, and if you have not subscribed till now, then subscribe it now. Thank you very much.